बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और कुछ यूनिक ही बनने जा रहा है। तो यहाँ बन रहा है ज़ाफ़रानी कबाब और ज़ाफ़रानी चावल, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो अब हम करते हैं आगे स्टार्ट रेसिपी को अपनी। तो यहाँ पर मैंने लिए है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को मैं कर रही हूँ कद्दूकश में थोड़ी सी चॉप कर रही हूँ। आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकश में कर रही हूँ ताकि ये बारीक बारीक प्याज हमारी सारी निकल जाए। और निकलने के बाद इस प्याज को हम सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, ठीक है ना, 2 मीडियम साइज़ की प्याज है। और अब हमने सारी प्याज को ना हमने कद्दूकश में चॉप कर लिए, यानी कि कद्दूकश में निकाल दी है। और अब देखें इसको बारीक बारीक, मतलब बिल्कुल हमने जैसे गाजर के हलवे के लिए गाजर को हम लोग करते हैं ना, पीसते हैं, मतलब कद्दूकश में करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ये प्याज का देखा, मैं निकाल रही हूँ पानी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर लिए है मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बारीक कीमा, बीफ का कीमा है। आप लोग चाहे मटन भी बना सकते हैं। तो ये बारीक कीमा है बीफ का, और ये बीफ में ही बनेंगे, बीफ या मटन में बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कीमा लिया और उसमें 1 टेबलस्पून भर के डाली है मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून डाली पिसी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून डाली है वाइट मिर्च, और 1 टीस्पून डाली काली मिर्च, और 1 टीस्पून डाली है मैंने इसमें पेपरिका पाउडर, और हाफ़ टी स्पून डाला है चिकन पाउडर। पेपरिका पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है और चिकन पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू। तो यहाँ पर मैंने डाला है घी। आपने घी ज़रूर डालना है। मैंने 2 चम्मच घी डाला था, 1 चम्मच अभी डाला और 1 चम्मच बाद में डालूंगी। घी आपने ज़रूर डालना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ी बहुत चर्बी हो तो आप लोग वो भी साथ में फेंक जो होता है ना, वो भी आप पीस सकते हैं, इसमें साथ में ही पीस सकते हैं। लेकिन मैंने फेंक नहीं डाला था, मैंने सिर्फ कीमे को ऐसे ही बारीक पीसा था और घी डाला है ऊपर से, ताकि कबाबों का टेस्ट ना आला हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो अब डाल रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद फिर मैं बाद में चख लूँगी कि अगर कम हुआ तो और डालेंगे, लेकिन हमारा 1 टीस्पून नमक काफ़ी था। अच्छे से देखें, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना आप इसको 2-3 घंटे रख सकते हैं, चाहे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, क्योंकि कबाबों में और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इस कबाबों को रख दिया था ढक के। मज़ीद आगे हमने जो करना है वो हम बताते हैं। एक प्याली लेनी है, प्याली में थोड़ी सी डालनी है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आप लोग देख रहे हैं, इसको शायद केसर भी बोलते हैं। तो ज़ाफ़रान डालिए। ज़ाफ़रान डालने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। अच्छा, ये घी का जो ये मिक्सर मैं बना रही हूँ ना, ये आप ज़्यादा बढ़ा लीजिएगा। तो मैंने भी ज़्यादा बढ़ा लिएगा, क्योंकि ये बहुत जगहों पे काम आया था आगे रेसिपी में। तो यहाँ मैंने देखिए घी डाल के ना, और ये ज़ाफ़रान डाला है। ज़ाफ़रान डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ केवड़ा। रूह केवड़ा होता है ना, जो हम लोग जर्दे वगैरह में डालते हैं, बिरयानी में डालते हैं, वो डाला है। 1 टीस्पून केवड़ा डाला है और अच्छे से देखिए मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ज़ाफ़रान ने कलर छोड़ा है, देखिए कितना अच्छा कलर छूट गया है। और मज़ीद मैंने इसको और डबल टिबल, मतलब ये ज़्यादा कर लिया था, तकरीबन थोड़ी आधी प्याली कर लिया था मैंने ना, और मज़ीद बढ़ा दिया था घी वगैरह इसमें। ज़ाफ़रान नहीं डाला था, बस घी डाला था, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ हमने करना है चावलों की तैयारी। ज़ाफ़रानी चावल बनाने हैं। तो एक फ्राई हमने लिया है पैन, और पैन यानी कि पतीला लिया है। पतीले में हमने डाला है एक मीडियम साइज़ की प्याज। ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी, पर छोटी प्याज लेनी है। और प्याज को बारीक काट के डाल दी है इसमें। अब यहाँ डाली हूँ मैं काली मिर्च और लौंग और बादियाने का फूल, और ये बड़ी इलायची डाली है। अच्छे खुशबूदार ज़ाफ़रानी चावल हमने बनाने हैं ज़बरदस्त से। और आप सोचेंगे इसमें तो ज़ाफ़रानी नहीं डाला अभी तक मैंने, लेकिन देखिएगा आगे जाके किस तरह से डालना है। अच्छा, चावल जो है ना, बासमती राइस, बहुत अच्छे वाले बासमती राइस मैंने लिए थे। तकरीबन चावल भी मेरे 500 ग्राम ही थे, आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चावल थे, जिनको मैंने अच्छे से भिगोया हुआ था। अब मैंने चावल भी डाल दिए हैं, और डालने के बाद 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है, तकरीबन 2 टीस्पून, 2.5 टीस्पून डाला है नमक, ठीक है ना। और हाफ 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, हाफ टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है, सॉरी 2 टीस्पून नमक, क्योंकि 2 कप चावल थे, और हाफ टीस्पून चिकन पाउडर डाला है। अच्छे से देखिए मिक्स करा है हमने। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन ढकने के बाद चावलों का पानी हो चुका है खुश्क। ये देखें ड्राई हो चुका है चावल हमारे, यानी कि जो पानी था ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको देखें अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है हमने चावलों को। ये देखें चावलों को मैंने खोला है, ताकि ना अच्छी सी, मतलब यानी कि ऊपर नीचे सब चावल एक से हो जाए। अब यहाँ पर जो हमने घी बनाया था ना, ज़ाफ़रानी घी बनाया था, घी का जो मिक्सर बनाया था, वो हमने डाला एक साइड पे।
आधे चावल ना येलो कलर के होने चाहिए और आधे चावल वाइट होने चाहिए। अच्छा, मैंने हल्का सा ना येलो कलर भी डाला था क्योंकि ज़ाफ़रान मेरा मुझे कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा-सा येलो कलर भी डाल दिया था और इस तरह से देखिए ये घी डाल दिया। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ना घी मैंने सादा डाला था। सादा वाला जो घी होता है ना वो डालना था क्योंकि सब पूरे चावलों पे येलो कलर नहीं डालना था, ठीक है ना? तो यहाँ मैंने हल्का सा देखिए ये डाला है केवड़ा, सॉरी सिरका, सिरका डाला है ताकि चावल हमारे खिले-खिले रहें। अब दम पे रख दिया हमने इसे। दम पे रखना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद चावल हमारे दम पे आ जाएंगे और उसके बाद चावलों को हम लोग खोल के एक साइड पे रख देंगे और फिर हम अपने कबाब तैयार करेंगे। कबाबों को मिक्सर पे जो हमने अच्छे से मैरिनेट करने के लिए लगा दिए थे ना कीमा, कीमे में मैरिनेट कर दिए थे सारा मसाले वगैरह, हम लोगों ने ज़ाफ़रानी मसाला बनाया था। यहाँ देखिए मैंने चावल खोल दिए क्योंकि एक साइड पे पीले चावल चाहिए थे, एक साइड पे हमें वाइट चाहिए थे। अब यहाँ पर देखिए ये घर की देखिए सीखें, जो घर में सीखें होती है ना, बस सिंपल उसमें आप लोग चाहे फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही बनाना था। जो जायका जो आ रहा था ना वो ऐसे ही आ रहा था। तो यहाँ पर काफ़ी देर लगा, कीमा तक में 2 से 3 घंटे कीमा में मिक्सर में सारा मैरिनेट हुआ हुआ था कीमा। और अब देखिए मैं इस तरह से मुट्ठी में लेके ये देखिए किस तरह से सीखों पे लगा रही हूँ, ये देखिए। आप लोग चाहें तो फ्राई पैन में भी लगा सकते हैं, बस मैंने क्या करना है सिंपल चूल्हे पे सेकना है इसको, ठीक है ना? आप लोग के पास अगर कोयलों का इंतज़ाम हो तो आप कोयलों पे सेक लीजिएगा और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। अब यहाँ पर करना है कुछ मज़ेदार सा चावलों के साथ खाने के लिए। तो यहाँ मैंने एक प्याज, जैसे छोटे साइज़ की प्याज है उसको छीला, बीच में से 2 कर दिया। टमाटर को साबुत ही लगाना है, ये बड़ी वाली हरी मिर्च है ना इसको ऐसे ही लगाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है ना सीखों पे, ये देखें। और यकीन करें कि चावलों के साथ ये इतने मज़े के लग रहे थे ना, बहुत यूनिक रेसिपी, घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत पसंद आई कि बार-बार रिक्वेस्ट करें कि दोबारा बनाई जाए। तो ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो मुझे यकीन है कि आप ये रेसिपी मेरी देखेंगे और देखने के बाद ना लाज़मी है कि इसको कम से कम 1K पे 2K पे तो ज़रूर लेके जाएँगे इस रेसिपी को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये रेसिपी बनाने के बाद। और यहाँ पर देखें मैंने ये चूल्हा है ना मेरा, तो उसमें बस मैंने सिंपल आग पे जलाना है इसको, ये देखें। अच्छा, इस वक़्त ना आग मेरे घर में जो गैस थी ना वो कुछ कम हो गई थी जब मैं बना रही थी, तो फिर मैंने बोला चले कोई मसला नहीं है। थोड़ा जब मैंने इसमें ज़ाफ़रानी जो घी मैंने प्याली में बना के रखा था ना, जब हल्का-हल्का सिक गया ना कबाब, तो बस मैंने क्या करा, ज़ाफ़रानी जो मिक्सर था ना घी का, वो मैंने इस पे लगा दिया है ब्रश से। ये देखिए इस तरह से, देखें कितना टेस्टी लगेगा। सोचिए आप घी के साथ नहीं, इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, देखिए। इतना अच्छा सा देखें कबाबों पे कलर आ चुका है और मैंने साथ में घी का जो ज़ाफ़रानी घी का मिक्सर था ना वो भी लगा दिया। अच्छा, इस पे भी लगाना है हमने, जो ज़ाफ़रानी घी का जो मिक्सर है ना वो हमने इस पे भी लगाना है, टमाटरों पे और हरी मिर्चों पे भी लगाना है, प्याज पे भी लगाना है, ताकि इसका जायका ना और मज़ेदार हो जाए। फिर जब हम ये चावलों के साथ खाएंगे ना, सर्व करेंगे चावलों के साथ और साथ में कबाब भी और ये जो वेजिटेबल भी है, तो बहुत मज़े की लगेगी। तो यहाँ हमारे तकरीबन कबाब भी तैयार हो गए थे, चावल भी तैयार हो गए थे और जो वेजिटेबल हम लोगों ने सेकी थी ना सीखों पे वो भी तैयार हो गई थी। यहाँ कर रहे हैं हम इसको सर्व। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फेसबुक पेज ज़रूर जाके विजिट करें, नौरीन किचन के नाम से है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।